कोई उसे अजीम बैट्समैन समझता है, ऐसा बल्लेबाज जो पाकिस्तान ने कभी पैदा ही नहीं किया। Babar Azam. Pakistan have a world-class batsman in Babar. Babar is, they talk about the big four. At the moment, he's the big one. And this man is world class. He's one of the world's best. वो वर्ल्ड नंबर 1 है। बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर वनडे इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। Currently, best ODI batsman and what a knock! Taken by Babar Azam. He's cracked a great 100 here. उनके लिए तो उससे भी कहीं आगे की चीज है। वो उसे कहते हैं किंग। हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। यार किंग कर लेगा, यार किंग कर लेगा। लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं जो उसे कहते हैं जिम्बाबर, यानी ऐसा बैट्समैन जो कमजोर टीमों के खिलाफ रन बनाता है बस। Zimbabwe! 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 Clean them up! Got him! एक तरफ उसके फैंस हैं जो इमरान खान के बाद उसे पाकिस्तान का बेहतरीन कप्तान समझते हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जो बड़े मुकाबलों में मिलने वाली बड़ी नाकामियां याद दिलाते हैं, उसे डरपोक और बुज़दिल समझते हैं। उनके लिए तो तारीख में अगर कोई सबसे बुरा कप्तान है ना तो वही है। लेकिन असल बाबर कौन है, ये आज आपको रफ्तार स्पोर्ट्स बताएगा। बाबर आजम की कहानी में, जो कहानी एक ऐसे बच्चे की जो क्रिकेट खेलना चाहता था। वो पहली बार कदाफी स्टेडियम आया तो एक बॉल बॉय था, लेकिन वहाँ से आज उस मकाम पर पहुँच चुका है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल कप्तानों में से एक है। इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचा कि लोग इसका कंपैरिजन विराट कोहली से करने लगे, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर बाबर का मुस्तकबिल क्या है। ये कहानी एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर ख़त्म होगी या एक हीरो के विलन बनने की दास्तान कहलाएगी, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन आपके सब्सक्राइब के साथ। ये मिड अक्टूबर 1994 है। पाकिस्तान में क्रिकेट फीवर अपने उरूज पर है, और क्यों ना हो, आखिर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है। बल्कि 1994 तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का साल था। उसी साल पाकिस्तान ने अपना आखिरी हॉकी वर्ल्ड कप जीता, पहली बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप भी जीती। और स्क्वाश, उसमें तो हमारा जीतना नहीं बल्कि हारना खबर होती थी। जहांगीर खान के बाद जानशेर खान दुनिया पर छाए हुए थे। खैर, तो ये अक्टूबर 1994 था जब पाकिस्तान में एक ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी। दुनिया की 2 बड़ी टीमें पाकिस्तान आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। बड़े बड़े स्टार्स कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में एक्शन में नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, साउथ अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन, हैंसी क्रोनिए और जॉन्टी रोड्स, और वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स। ये टूर्नामेंट चल रहा था और सबकी नजरें मैदानों पर थी। लेकिन क्रिकेट के शौकीन लाहौर के आजम सिद्दीकी का जहन कहीं और था, क्योंकि उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। और फिर जिस शहर में ख्वाब जन्म लेते हैं, वहाँ 15 अक्टूबर 1994 को उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद बाबर आजम। और यहीं से वो कहानी स्टार्ट होती है, जो कहानी है माँ बाप की लाजवाल मोहब्बत की, उनके साए में पलने वाली एक दास्तान की। ये इंस्पिरेशन, स्ट्रगल और कामयाबियों के साथ साथ नाकामियों की भी कहानी है। ये करोड़ों लोगों की उम्मीद की कहानी है, जो कभी टूटती है तो कभी जुड़ती है और आगे बढ़ती रहती है। और इस कहानी का पहला मैदान बनता है अंदरूने लाहौर, वो इलाका जो गालिबन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बारौनक और भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। यहाँ इंसान तो क्या, साइकिलों, रक्षों और रेडियो के दरमियान भी हर वक्त एक जंग चलती रहती है कि बस थोड़ी सी जगह मिल जाए। लेकिन दिल वाले कहीं भी जगह बना लेते हैं। तो पुराने शहर की इन्हीं पतली गलियों में एक और जंग का मैदान सजता है, क्रिकेट की जंग का। कुछ ही साल गुजरे और नन्हा बाबर भी इस जंग का छोटा सा सिपाही बन गया। पर हकीकत यह है कि वो इन गलियों के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसे तो दुनिया के बड़े बड़े मैदानों में जाना था, बड़ी कामयाबियां देखनी थी और कई बड़ी नाकामियों का सामना भी करना था। तो इन्हीं गलियों में बाबर बड़ा होता गया और क्रिकेट का शौक भी बढ़ता चला गया। और क्यों ना होता, क्रिकेट खानदान में पहले से ही मौजूद थी। चचा अकमल सिद्दीकी के तीनों लड़के क्रिकेट खेलते थे, बल्कि उनका बड़ा बेटा कामरान अकमल तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अहम पार्ट था। तो कामरान और उनके छोटे भाइयों अदनान और उमर को देखकर बाबर का दिल भी मचल जाता। तसव्वुर कीजिए, 10 साल का एक बच्चा अपने कजन को टीवी पर खेलता देखकर क्या सोचता होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की चकाचौंध इसे कैसे मुतासिर करती होगी। उसके दिल में तमन्ना जागती होगी
कि वो भी उनके कदमों पर चले और क्रिकेट वर्ल्ड का हिस्सा बने। लेकिन इस रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, ये कि ये घराना इतना अमीर नहीं था कि कोई बच्चा गली मोहल्ले से आगे बढ़कर क्रिकेट के बारे में सोचे। कोई आम फैमिली होती ना तो बच्चे की ये ख्वाहिश दबा देती, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट एक महंगा खेल है जिसे अंदरूनी लाहौर का ये घराना शायद अफोर्ड ना कर पाता। लेकिन आजम सिद्दीकी जरा मुख्तलिफ बाप थे। वो समझते थे कि बच्चों को वही करना चाहिए जिसका उन्हें शौक हो। बाबर ने एक बार खुद बताया था कि उनको पहला क्रिकेट बैट माँ ने अपनी सेविंग से दिलवाया था, पूरे 1500 रुपए का। एक ऐसी दुनिया में जहां क्रिकेट अमीरों का खेल है, ये बैट सिर्फ बैट नहीं बल्कि एक ख्वाब का आगाज था जिसने आगे जाकर लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया और बाबर का क्रिकेट सफर शुरू हो गया। लेकिन जिस मुल्क में करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हों, वहां ऊपर तक पहुंचने का सफर आसान नहीं हो सकता। तो इस राह में बड़ी मुश्किलें आई, बड़े इम्तिहान आए, लेकिन बाबर को एक अजीम इंसान का साथ हासिल था, अपने वालिद का। वो बताते हैं कि उनके पास एक मोटरसाइकिल होती थी जिस पर वो बाबर को क्लब ले जाते थे। उन दोनों बाप बेटों का हर सफर उन्हें एक सबक सिखाता और दुनिया को भी यही लेसन देता कि ख्वाबों की ताबीर के लिए डेडिकेशन चाहिए। ये काम बहुत सी कुर्बानियां भी मांगता है। बाबर का मैच चलता तो आजम सिद्दीकी वहीं बैठे रहते। कहते हैं कि धूप में ज्यादा बैठने की वजह से उन्हें स्किन एलर्जी भी हो गई। फिर माली मसाइल अलग थे, जेब में सिर्फ एक बंदे के खाने के पैसे होते थे। बाबर को तो क्लब से खाना मिलता था, लेकिन जिस दिन ना मिलता उस रोज आजम सिद्दीकी खुद भूखे रहते और खाना बाबर को खिलाते। बाप बेटे का ये सफर सिर्फ घर से मैदान तक का नहीं था, बल्कि ये जिंदगी का सफर था और इस सफर की मुश्किलात ने ही एक बड़े क्रिकेटर की बुनियाद डाली। Start to Babar, hits it hard. – 2007 आ गया, बाबर की जिंदगी का अहम तरीन साल। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान खेलने आई। सीरीज का एक टेस्ट लाहौर में भी था। कामरान अकमल की सिफारिश पर बाबर आजम को बॉल बॉय का रोल मिल गया। यूं अपनी 14वीं सालगिरह से सिर्फ चंद दिन पहले बाबर की जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट आ गया। उसे कई स्टार्स को करीब से देखने का मौका मिल गया, जिनमें से दो उसके फेवरेट थे, मोहम्मद यूसुफ और AB डिविलियर्स। ये बाबर का फैन मोमेंट था। उस दिन कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद सबसे छोटा बॉल बॉय बहुत खुश था, इतना खुश कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन क्या बाबर ने उस रात सोचा होगा कि एक दिन आएगा वो AB के खिलाफ खेलेगा, वो भी बहुत अहम मैच में और बहुत ही अहम मोमेंट पर, जहां AB नाकाम हुए और बाबर कामयाब। वो लम्हा कब आया ये आगे चलकर बताएंगे। अभी चलते हैं बाबर के बॉल बॉय से आगे बढ़ने की कहानी की तरफ। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट का मरकज है। यहाँ जो कदम रखता है क्रिकेट उसके दिल में घर कर लेती है। 13 साल का बाबर भी यहाँ आने के बाद अब नजरों में आ चुका था, खास तौर पर जब उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें वनडे में एक कैच लिया। ये JP डोमिनी का लॉन्ग ऑन पर लगाया गया एक छक्का था, जिसे बाउंड्री लाइन पर खड़े नन्हे बाबर ने कैच किया। दुनिया बदल गई और जिंदगी भी। ख्वाब की ताबीर का आगाज होने लगा। PCB ने बाबर को अंडर 15 ट्रायल्स के लिए बुलाया और यहाँ एक ऐसा वाकया पेश आया जो बहुत मशहूर है, जिसे बाबर की स्टोरी का पता भी नहीं वो भी ये बात जानता है, लेकिन हकीकत शायद किसी को नहीं मालूम। हुआ ये कि ट्रायल्स के लिए बाबर को जूते चाहिए थे, ऐसे जूते जो उसके पास नहीं थे और थे इतने महंगे कि वो खरीद नहीं सकता था। कहा जाता है कि बाबर के वालिद ने कोशिश की कि कामरान या उमर अकमल का कोई जूता मिल जाए, लेकिन मशहूर यही है कि उन्होंने इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा वाकया था। बच्चे ऐसी बातों को दिल पर ले लेते हैं और छोटी सी बात पर भी बड़ा फैसला कर लेते हैं। बाबर ने भी यही किया। उसने सोच लिया कि अब उसे जो चाहिए होगा वो अपनी मेहनत से खुद हासिल करेगा। लेकिन एक मिनट, इस वाकये का एक दूसरा पहलू भी है। कामरान और उमर अकमल आज तक नहीं मानते कि उन्होंने ऐसा किया। हमारे ख़ानदान में सिर्फ हम 4 ही क्रिकेट नहीं खेलते, हमारे अलावा और भी कोई खेलता है क्रिकेट। कहते हैं कि हमसे जूता मांगा ही नहीं गया था। बहरहाल दुनिया यही समझती है कि यह हरकत अकमल ब्रदर्स की ही थी। खैर, वालिदैन ने किसी न किसी तरह जूतों का इंतजाम तो कर लिया और यूं बाबर ने क्रिकेट वर्ल्ड में कदम रख दिया, एक नए अज़्म, हौसले और नए ख्वाब के साथ। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बाबर की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसे चलाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ी मुदस्सिर नज़र की थी। उन्होंने इस बैट्समैन को खेलते देखा तो बहुत हैरान हुए। इतना सा बच्चा और ऐसी बैटिंग। बिल आखिर एक दिन उन्होंने छोटे से बाबर का बड़ा इम्तिहान लेने का फैसला किया। हुआ ये कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर एकेडमी आए हुए थे। मुदस्सिर नज़र ने इन्हें कहा
कि इस लड़के को बॉल करवाएं। जी हाँ, सिर्फ 14 साल का बाबर और सामने शोएब अख्तर, ऐसा बॉलर जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज कांपते थे। कहा जाता है कि शोएब बॉल फेंकने से पहले बाबर से मिला और कहा बॉल डिफेंड करना। बाबर आजम के मुताबिक उन्होंने 2-3 गेंदें तो डिफेंड की और फिर एक बॉल को ड्राइव कर दिया। एक 14 साल के बच्चे से ड्राइव खाने के बाद शोएब ने क्या सोचा होगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नई बॉल मांगी और अगली बॉल करवा दी बाउंसर। अपना शोएब बस ऐसा ही था। बहरहाल बाबर ने इस बॉल को डक किया और मुदस्सिर नजर ने उन्हें वापस बुला लिया। इस बात को एक मरतबा शोएब अख्तर ने ट्वीट में कंफर्म भी किया था। अब बाबर का हाथ खुल चुका था और किस्मत भी। उसी साल यानी 2007 में बाबर ने अपना पहला रिकॉर्डेड मैच खेला साउथ अफ्रीका से आने वाली एक टीम वाइनबर्ग हाई स्कूल के खिलाफ और बनाए नॉट आउट 26 रन। और फिर यह सिलसिला चल ही निकला। बाबर लाहौर अंडर 16 की टीम में शामिल हो गए। तब कराची के खिलाफ एक मैच में बाबर ने अपनी पहली रिकॉर्डेड सेंचुरी भी बनाई, 165 रन नॉट आउट। और फिर हुआ पहला इंटरनेशनल टूर। बाबर पाकिस्तान अंडर 15 में सेलेक्ट हुए और ये टीम मई 2008 में इंटरनेशनल अंडर 15 क्रिकेट चैंपियनशिप खेलने वेस्ट इंडीज गई। बाबर भी उस टीम का हिस्सा थे और उन्होंने क्या कमाल खेला। अमेरिका अंडर 15 के खिलाफ मैच में 165 रन बना डाले। टूर्नामेंट के फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 51 रन स्कोर किए। वो अलग बात कि 229 रन चेस करते हुए पूरी टीम 139 पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान मैच हार गया लेकिन बाबर जीत गया। उसने 7 मैचेस में 62 से ज्यादा के एवरेज से 436 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 4 50s के साथ। मुदस्सिर नजर बड़े खुश हुए और कहा बाबर NCA की रियल प्रोडक्ट है। इस टूर्नामेंट ने बाबर की ऐसी धात बिठाई कि इसी उम्र में वो पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हो गया। वो सिर्फ 15 साल का था जब अपना पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। जनवरी 2010 न्यूजीलैंड के खूबसूरत मैदानों पर 8वां अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया। यहाँ पाकिस्तान का पहला मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पुरानी हार का खौफ फिर जिंदा हो रहा था, लेकिन बाबर ने यहाँ वो गलती नहीं दोहराई। इस बार 132 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। लेकिन हैरत की बात ये नहीं थी कि उसने सेंचुरी बना दी, वो ये थी कि जिस मुल्क में अंडर 19 के लड़कों की उम्र पर हमेशा शक किया जाता है, वहाँ एक 15 साल का बच्चा खेल गया और ऐसा खेला कि सबको हैरान कर दिया। ये जाहिर करता था कि बाबर कितना टैलेंटेड है, इतना कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही सबको नजर आ गया। उस वर्ल्ड कप में बाबर ने 6 इनिंग्स में 298 रन बनाए और टूर्नामेंट के टॉप 3 बल्लेबाजों में शामिल रहा। लेकिन किस्मत देखें, पाकिस्तान फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूट गया। लेकिन ये पहला ख्वाब नहीं था जो बाबर की नज़रों के सामने टूटा। अभी तो उसने अपने बहुत से ख्वाबों को टूटते हुए देखना था, जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी तो बाबर के लिए आगे के रास्ते खुल चुके थे। ज़राई तरक्याती बैंक ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। यूं बाबर प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने वालिदैन की माली मदद से भी बेनियाज हो गया। अब उसका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। बाबर के लिए तो ये अच्छा दौर था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी नहीं। बाबर के डोमेस्टिक डेब्यू में अभी तकरीबन 1 साल बाकी था जब लाहौर में उस सुबह का सूरज तुलू हुआ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा बदल दिया। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के टूर पर मौजूद थी। दूसरा टेस्ट लाहौर में खेला जा रहा था। तीसरे दिन का खेल शुरू होने वाला था। मेहमान टीम अपने होटल से स्टेडियम की तरफ रवाना हुई कि लिबर्टी चौक पर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, कुछ खिलाड़ी जख्मी हुए, उनकी हिफाजत करने वाले कई एहलकारों की जानें भी गईं। श्रीलंकन प्लेयर्स तो बच गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया नहीं जा सका। मुल्क से इंटरनेशनल क्रिकेट का खात्मा हो गया। बाबर का पसंदीदा कज़ाफ़ी स्टेडियम वीरान हो गया, तकरीबन 6 साल के लिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे तारीख दौर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तारीकी में मुल्क का मुस्तकबिल तैयार हो रहा है, बाबर आजम बन रहा है। बाबर आजम का डोमेस्टिक सीजन ऑन था, लेकिन उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए एक और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जा सकता था। 2012 में वो फिर वर्ल्ड कप खेलने पहुंचा, टूटे हुए ख्वाबों को पूरा करने के लिए, वो भी कप्तान की हैसियत से। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और बाबर भी वहीं से शुरू हो गया जहां रुका था। पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 75 और अगले में स्कॉटलैंड के खिलाफ नॉट आउट 106। यहाँ तक कि बड़ा इम्तिहान सामने आ गया। क्वार्टर फाइनल में इंडिया से मैच पड़ गया। लेकिन ये क्या,
पाकिस्तान सिर्फ 136 पर ढेर हो गया। बाबर ने पूरी कोशिश की, इतने छोटे से स्कोर में भी 50 रन बाबर के ही थे। फिर टीम ने बड़ा जोर लगाया, बहुत जान लड़ाई, लेकिन सिर्फ एक विकेट से हार गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सका। दिल ऐसा टूटा कि अगले मैचेस में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से भी हार गए। बाबर 1 सेंचुरी 2 50s के साथ खाली हाथ वतन वापस आ गए। नाकामी तो मिली, लेकिन ये सब जान चुके थे कि बाबर अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हर गुजरते दिन के साथ वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे। यहाँ तक कि 2014 डोमेस्टिक सीजन आ गया, जिसमें बाबर का पोटेंशियल एक्चुअल परफॉर्मेंस में नजर आने लगा। उन्होंने कायदे-आज़म सिल्वर लीग में 429 रन बनाए। हबीब बैंक के खिलाफ फाइनल में 266 रन की बेस्ट इनिंग खेली। फिर प्रेसिडेंट गोल्ड कप 2015 में सबसे ज्यादा 484 रन बनाए। 7 मैचेस में 3 सेंचुरियां और 97 से ज्यादा का एवरेज। इस परफॉर्मेंस ने बाबर का एक ख्वाब पूरा कर दिया। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट 5 साल से जिला वतन है। अपनी होम सीरीज भी मुल्क से बाहर खेल रहा है, कभी इंग्लैंड में तो कभी यूएई में। अगर मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट फौरन वापस ना आई तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट की कबर भी मुल्क से बाहर ही बनेगी। ये मसला है पाकिस्तान क्रिकेट के सर्वाइवल का, क्योंकि दुनिया आगे से आगे बढ़ रही है और हम पीछे जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं। तब एक मुल्क ने पाकिस्तान क्रिकेट पर एहसान किया। 2015 में जिम्बाब्वे टूर करने पर राजी हो गया। ये क्रिकेट को तरसे हुए मुल्क के लिए बारिश का पहला कतरा था, लेकिन किसे पता था कि इस खुशी के मौके पर पाकिस्तान को एक नया स्टार भी मिलेगा। जी हाँ, ये बाबर आजम की पहली सीरीज थी। वो लड़का जो तकरीबन 8 साल पहले इस मैदान पर एक बॉल बॉय था, आज वहीं बल्ला थामे ग्रीन शर्ट पहने पूरे फखर के साथ मैदान में उतर रहा है और आते ही 50 भी बना डाली। 54 बॉल्स पर 60 रन। बाबर आजम की आमद का ऐलान हो गया। बाबर आजम की आमद का ऐलान हो गया। बाबर आजम ने पहले 15 वनडे मैचेस में 6 50s बनाई और अब उनकी नज़रें पहली सेंचुरी की तरफ थीं। और फिर वो दिन आ गया 30 सितंबर 2016, जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाबर ने 131 बॉल्स पर 120 रन बनाए। बल्कि उन्होंने अगले दोनों ओडीआईज में भी सेंचुरियां बनाई, 123 और 117 रन। 22 साल के बाबर का नाम ज़हीर अब्बास और सईद अनवर जैसे लेजेंड्स के साथ आ गया, जिन्होंने मुसलसल 3 मैचेस में सेंचुरीज स्कोर की। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बाबर ने ये कारनामा एक बार फिर दिखाया। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 114 और 105 रन की इनिंग्स खेली और फिर मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 103 रन बनाए। यूं एक बार फिर 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां। ऐसा कारनामा जो आज तक कोई दूसरा नहीं कर सका। आज बाबर की सेंचुरियां इतनी हैं कि सईद अनवर के बाद सबसे ज़्यादा ओडीआईज 100 बनाने वाले पाकिस्तानी वही हैं। ये रिकॉर्ड भी जल्द बाबर को मिलेगा, बल्कि ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड है। बाबर ने तो बहुत से रिकॉर्ड तोड़ भी दिए हैं। लेकिन रिकॉर्ड से पहले हम बाबर और एबी के उस मैच की तरफ चलते हैं जब सेलिब्रिटी और फैन आमने सामने आ गए और फैन जीत गया। ये मुकाबला हुआ भी बहुत बड़े स्टेज पर, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक अहम मुकाम हासिल है। आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को एक ऐसी कामयाबी मिली जो हमेशा याद रखी जाएगी, और इस कामयाबी में बाबर आजम का भी रोल था। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले स्क्वाड में बाबर भी शामिल थे। उन्होंने 5 मैचेस खेले और फाइनल में 46 रन भी बनाए। लेकिन बाबर के लिए सबसे बड़ा मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां उनका टाकरा हुआ अपने फेवरेट प्लेयर एबी डिविलियर्स से, जो उस मैच में फर्स्ट बॉल डक पर आउट हुए। बाबर ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया और 31 नॉट आउट रन बनाए। पाकिस्तान जीता और फिर जीतता ही चला गया। बाबर चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वनडे इंटरनेशनल्स में ये कारनामे अपनी जगह, दूसरे फॉर्मेट्स में भी बाबर कम नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के टूर पर टेस्ट में शानदार बैटिंग दिखाई, एक ऐसी बॉलिंग लाइन के खिलाफ जो अपने मुल्क में खेल रही हो और जिसमें मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस शामिल हो। उसके खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस, यहीं से बाबर दुनिया की नज़रों में आए थे। फिर 2022 की वो इनिंग्स कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें बाबर पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन टारगेट तक पहुंचाने वाले थे। 196 रन की ऐसी इनिंग्स कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी दाद दिए बगैर ना रह सके। फिर T20 फॉर्मेट, उसमें तो बाबर ने कमाल ही कर दिया। इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। सबसे ज्यादा 50s भी उन्हीं की हैं, सबसे ज्यादा चौके भी, और मुसलसल सबसे ज्यादा 55 मैचेस में कप्तानी का रिकॉर्ड भी बाबर का है। फिर उन्हें वो अवार्ड भी मिले
जो आज तक किसी पाकिस्तानी को नहीं मिल सके। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक नहीं 2 बार मिला। वो आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने और हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज भी दिया। वैसे किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने का पहला कारनामा भी बाबर 11 का ही था। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान की 152 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी दिलाई और यही वो साल था जिसमें बाबर ओडीआई वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बने, वो भी विराट कोहली की जगह, जो 1258 दिन तक दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे। लेकिन इन्हें बाबर के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा और यही वो दिन था जब बाबर का कंपैरिजन कोहली से होने लगा, एक ऐसे बल्लेबाज से जो मॉडर्न डे लेजेंड है। बाबर और कोहली में कुछ कॉमन है भी या नहीं, इस पर आगे बात करेंगे। पहले ये जान लें कि बाबर कप्तान कैसे बने। पाकिस्तान क्रिकेट तारीख का एक उसूल है ये कि वर्ल्ड कप जब भी आएगा बहुत कुछ बदलेगा, जीतने वालों को लेजेंड्स बनाएगा और हारने वालों को बर्बाद कर देगा। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में बुरी तरह नाकामी ने पाकिस्तान की कैंपेन को डिरेल कर दिया, ऐसा कि बाद में जबरदस्त कामयाबियां भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक नहीं ले जा सकी। लेकिन ये बाबर आजम का पहला वर्ल्ड कप था और उन्होंने खुद को दुनिया के सामने मनवा लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्ट विन मैच में सेंचुरी ऐसी थी कि आज तक याद रखी जाती है। उस वर्ल्ड कप में बाबर पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। 8 मैचेस में 474 रन बनाए, जो किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स का नया नेशनल रिकॉर्ड है। लेकिन वर्ल्ड कप में हार कौन बर्दाश्त करता। सबसे पहले कप्तान सरफराज अहमद की छुट्टी हो गई और फिर कप्तान बनाया गया नए उभरते हुए हीरो बाबर आजम को। एक बॉल बॉय पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच गया। अब आते हैं बाबर और कोहली की तरफ। मजे की बात यह है कि दोनों की कहानी बड़ी मिलती जुलती है। एक सपोर्टिंग फैमिली, स्ट्रगलिंग लाइफ, अंडर 19 क्रिकेट से आना, हर मैदान पर खुद को मनवाना और फिर दुनिया का भी मानना। टॉम मूडी ने तो ये तक कह दिया कि आप समझते हैं कोहली अच्छा खिलाड़ी है, बाबर आजम को खेलते हुए देखें। मैं बाबर को तकरीबन उसी कैटेगरी में रखता हूँ जिसमें कोहली है, वो बहुत स्पेशल खिलाड़ी है। ग्रैंड फ्लावर ने कहा कि आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर देखें, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, वो लेंथ को जल्दी पकड़ लेते हैं और बॉल को लेट खेलते हैं। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। बाबर में भी यही है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत से रिकॉर्ड तोड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से खेलते हुए बाबर सिर्फ 6 साल में अपनी साख और रैंकिंग में उस मुकाम पर पहुंच गए कि उन्हें क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाने लगा। वो फैब 4 का हिस्सा तो नहीं, लेकिन उनसे पीछे भी नहीं, बल्कि किसी ने तो सिर्फ बाबर को शामिल करने के लिए फैब 5 की इस्तिलाह बना ली। लेकिन वो कहते हैं ना, कहानी का अंजाम अच्छा होना चाहिए। कोहली की कहानी का अंजाम तो बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन बाबर की कहानी अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कोई कुछ भी कहे, हम यही समझते हैं और बाबर भी कहते हैं कि मैं कोहली से बहुत पीछे हूँ। वो एक मैच विनिंग खिलाड़ी है, मैं इससे सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद है कि मैं कोहली जैसा बनूं और पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा करूं। तो असल में बाबर का मुकाबला कोहली से है ही नहीं, बल्कि उनका मुकाबला सिर्फ खुद से है। उसे लड़ना है अपने आप से। अगर वो अपने खिलाफ ये जंग जीत गया तो वो कोहली बने ना बने, लेकिन बाबर जरूर बन जाएगा। ऐसा बाबर जिसे पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा याद रखेगी। लेकिन फिलहाल बाबर का करियर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले और उसके बाद, क्योंकि ये दोनों वो दौर हैं जिनमें हमें एक मुख्तलिफ बाबर नजर आता है। इससे पहले वो पाकिस्तान का कोहली था और उसके बाद वो कुछ और ही बन चुका है। शायद यहीं से बाबर का जवाल भी शुरू हो गया, बल्कि नहीं, बाबर का नहीं, पाकिस्तान का जवाल। T20 वर्ल्ड कप 2022 आया, पाकिस्तान किसी ना किसी तरह फाइनल तक पहुंच गया। बाबर वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, पाकिस्तान बेहतरीन टीम। ऐसा लगता था कि बाबर को रोकने वाली कोई ताकत नहीं। और फिर वो वक्त आ गया जिसने अचानक सब कुछ बदल दिया। ऐसा लगा किसी ने 100 मील फी घंटा पर हैंड ब्रेक खींच दिया हो। बाबर की बनाई गई क्रिकेट एम्पायर नजरों के सामने टूट फूट गई। ऐसा लगता है कि बाबर से अब सब कुछ छिन जाएगा जो जिंदगी में उन्हें मिला है। कैप्टनसी ने बाबर की बैटिंग को नुकसान पहुंचाया हो या ना पहुंचाया हो, लेकिन उनकी कप्तानी ने पाकिस्तान को बड़े धचके दिए और साथ ही बाबर की अपनी साख को भी। और अफसोस की बात यह है कि शायद बाबर आजम को इस बात का खुद एहसास नहीं है। बाबर के क्रेडिट पर कामयाबियां बहुत कम हैं। इंडिया के खिलाफ 2 फतूहात, एक एशिया कप में और एक T20 वर्ल्ड कप 2021 में, फिर साउथ अफ्रीका में सीरीज विक्ट्री, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल, वो भी नेदरलैंड की मेहरबानी की बदौलत। और बस थोड़ी सी और होंगी, लेकिन नाकामियां बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़ी हैं।
वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका से भी। फिर इंडिया के खिलाफ बड़ी नाकामियां हैं। पाकिस्तान उनके दौर में तकरीबन हर टूर्नामेंट से बाहर हुआ। एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप कुछ नहीं जीत पाया। उनसे भी बढ़कर पाकिस्तान होम ग्राउंड पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सीरीज हारा। इतनी नाकामियां तो किसी ने नहीं समेटी होंगी। फिर एज ए कैप्टन बाबर की नाकामियों का सिलसिला सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक महदूद नहीं, उनका हाल तो PSL में भी बहुत बुरा है। बाबर आजम को 2022 में कराची किंग्स का कैप्टन बनाया गया था। फिर तो कराची पर ऐसी बुराई आई कि बस क्या बताएं। टीम ने हारने से स्टार्ट लिया और हारती ही चली गई। अगले सीजन में पेशावर ज़ल्मी पहुंचे तो 10 में से सिर्फ 5 मैचेस जीता और एलिमिनेटर में बाहर हो गया। 2024 में पेशावर ने 10 में से 6 मैचेस जीते, टॉप 2 में आया, लेकिन क्वालिफायर और एलिमिनेटर दोनों में हार खाई। अब इसे आप किस्मत कहें या कुछ और, हकीकत यही है कि बाबर की कप्तानी नहीं चलती। PSL में बाबर ने आज तक 33 मैचेस में कप्तानी की और सिर्फ 12 जीते हैं। 21 मुकाबलों में शिकस्त हुई है, यानी तकरीबन 64% मैचेस हारे हैं। इतना बुरा हाल तो किसी दूसरे कप्तान का नहीं होगा, इसलिए लोग इन्हें डरपोक कप्तान कहते हैं। वो जो मुश्किल हालात में घबरा जाता है, जीते हुए मैचेस हार जाता है और हर बड़ा टूर्नामेंट इस बात को हकीकत साबित करता जा रहा है। हर हीरो के सफ़र में इम्तिहानात आते हैं, मुश्किलात आती हैं। बाबर को भी चैलेंजेस का सामना है और पिछले 2 साल तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहे। बड़े मैदानों में बड़ी नाकामियों ने पाकिस्तान क्रिकेट की चोलें हिला दी। जिम्मेदार सिर्फ वो भी नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन नाकामियां कैसे भूलें? वर्ल्ड कप 2023 की भयानक कैंपेन कैसे भुलाएं? T20 वर्ल्ड कप 2024 में शर्मनाक हार कैसे भूल जाएं? 2 ऐसे टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए बहुत अहम थे, लेकिन हम बुरी तरह नाकाम हुए और ज़्यादातर इल्ज़ाम आया बाबर पर। तो बाबर लेजेंड इन मेकिंग है या पाकिस्तान में वेस्टेड टैलेंट की एक नई कहानी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाबर की कहानी असल में पाकिस्तान की कहानी है कि जब कोई निज़ाम ढीला पड़ता है तो उसके तमाम शोबे कमज़ोर होते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि मुल्क के हालात ख़राब हों, निज़ाम बिगड़ा हुआ हो और वो खेलों में कामयाबियों पर कामयाबियां समेट रहा हो। यही पाकिस्तान की कहानी है, यही बाबर की कहानी है। रमीज़ राजा ने एक बार कहा था, फॉर बाबर आजम स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ तक कि इन्हें हौसला बढ़ाने वाला और इंगेजिंग माहौल मिलता रहे। जी हाँ, हौसला बढ़ाने वाला और इंगेजिंग माहौल। बाबर की नाकामी में खुद उसका अपना हाथ है या उसमें दूसरे अवामिल भी शामिल हैं, ये आने वाला वक्त ही वाज़े करेगा। हम बस यही कह सकते हैं कि बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बस गलत ज़माने में पैदा हो गया।